हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो है एनुअल का एग्ज़ाम जो हो रहा है तो उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो चूँकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा अगर हम लोगों को एक हेल्प मिल जाता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक बूस्ट का काम करता है, यानी हमको एनर्जी दे देता है और हम एग्ज़ाम में और अच्छा करते हैं। तो मैथ्स का ये वीडियो है, आप सभी लोग पूरा इसको देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग को यही चीज़ है कि भाई ये एनुअल वार सेशन चल रहा है और टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोगों को क्या करने हैं, इसमें पढ़ने हैं। क्लास 6 के बच्चों का है। आर.एस. अग्रवाल जो उनकी बुक है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस बताया गया होगा एनुअल का, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका बना हुआ है। तो उसमें टॉप 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि स्टेट द टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी ये कौन सा एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल में आपको बताया गया था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये पहला क्या है, 90 से ज़्यादा दिख रहा है, तो 90 से ज़्यादा है यानी ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 के इक्वल हो गया यानी राइट एंगल हो गया, और 90 से छोटा है एक्यूट एंगल है, ये आपने देखा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है फाइंड एक्स। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एक्स है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए 40 है, बी 70 है और सी क्या है, एक्स है। एक्स को ही निकालना है। तो आपने बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम अभी मैं बता देता हूँ क्या है। वो है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये 180 डिग्री है यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 70, x इक्वल टू 180 डिग्री, 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री, यानी x हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अपने कॉपी पर, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो बेस्ट हो सके। नेक्स्ट अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है यार, पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर कई बार बताया गया है कि जो भी फिगर देगा उसके सारे बाउंड्रीज का सम क्या होगा, वो पेरीमीटर में कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी होगा इसके सारे बाउंड्रीज का आप सम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये फिगर दिया गया है। तो इस तरीके का एक फिगर है, इसमें ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये वाला देखो छोटा, ये 2 सेंटीमीटर लिख लेना, ये वाला भी 2 सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है, सीधा सीधा सिंपल हमारा। तो पेरीमीटर में क्या होता है भाई, पेरीमीटर इक्वल टू आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं उसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 + 2 यानी यहाँ 4 हमारा ये छोटा है तो उसको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे, 2 + 2। ठीक है, तो जब सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, +4 इसमें और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 107.5। ठीक है, यानी कुछ इसमें एक्चुअली करना नहीं था, इसमें आपको ये जो फिगर है इस फिगर के सारे साइड्स को ऐड कर दो बस, और नॉर्मली और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या आता है, ऐड। इस टाइप के मान लीजिए क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ गया कि ऐड करो। क्योंकि बच्चे बहुत एग्ज़ाम में प्रेशर में रहते हैं कि यार बहुत हार्ड सवाल आ जाएगा, तो उस हार्ड सवाल के बीच में एक छोटा सा स्मॉल कॉन्सेप्ट का सवाल दे दिया जाता है, तो कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो ये नॉर्मल ऐड है, इसको कुछ इसमें करना नहीं है, 4 + 3 आप इसको ऐड कर लीजिएगा। आई होप कि आप ये कर लेंगे ऐड, सिंपल, आप 6 में है तो उतना तो कर ही लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रेडियस। ठीक है, एरिया ऑफ रेडियस नहीं होता है भाई, एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हाँ, रेडियस दिया गया है, ये क्लियर है बात, एरिया ऑफ सर्कल है भाई, रेडियस निकालना है, रेडियस दिया है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, फार्मूला हमारे पास है भाई, एरिया का फार्मूला क्या है,
एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह एक बार आप क्या करेंगे 22/7 रखेंगे और आर की जगह एक बार आप 7 रखेंगे, एक बार 1.4 रखेंगे। तो देखो पहले वाले के लिए जब हम आर 7 लेंगे तब क्या होगा, जब आर की वैल्यू 7 रखोगे, इसको 7 × 7 करोगे, पाई की जगह 22/7 इस तरीके से काट उठ के आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका 154 आ जाएगा। सेकेंड रेडियस के लिए R2 हमारा क्या था इस समय 1.4, तो 1.4 जब आप रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला तो वही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे, 4.4 × 1.4 करोगे 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है इस चीज़ में कि आपको सेंटीमीटर स्क्वायर जो वैल्यू है उसके जो यूनिट्स दिए गए हैं वो स्क्वायर में होने चाहिए, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ड्रॉ द शेप ऑफ हेक्सागन, पेंटागन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन। तो यार आपको ये चैप्टर बताया गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स का खेल है। इस चैप्टर में आप जितने भी जाएंगे, जितने भी आपको दिए गए हैं उसके साइड्स अगर आपको पता है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखो क्या है, इसमें हेक्सागन बोला है, ठीक है। अब इस हेक्सागन में देखो क्या है, कितने साइड्स होते हैं भाई, 6 साइड्स। तो 6 साइड्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, फिगर बन गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंस्ट्रक्ट एंगल करना है यूजिंग प्रोटेक्टर। तो आपको पता होगा कि आपके पास एक प्रोटेक्टर इस तरीके का होगा, इसका इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। पहला है 30 डिग्री एंगल, दूसरा है 75 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। आप सभी लोग एक लाइन खींच लीजिएगा। क्लियर। तो जब सभी लोग आप लाइन खींच लेंगे तो लाइन खींचने के बाद आप अपने प्रोटेक्टर के एकदम बीचों बीच वाले पार्ट को यहाँ रखोगे, 30 डिग्री पर यहाँ पॉइंट कर कर एक लाइन खींच दोगे, 30 डिग्री बन गया। वापस सेम सिमिलरिटी यहाँ रख कर आप 75 डिग्री वाले पॉइंट पर यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, तो ये आपका 30 डिग्री का बन जाएगा, ये आपका 75 डिग्री का बन जाएगा। ये सब क्लास में आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इसमें अगेन हमारा क्या आ गया, कंस्ट्रक्ट करना है क्या एंगल, लेकिन इस बार क्या इस्तेमाल करना है, कंपास। तो देखिए 2 तरीके का मेथड हम लोगों ने सीखा है, एक प्रोटेक्टर हो गया, एक कंपास हो गया। तो प्रोटेक्टर तो बड़ा आसान था भाई, बस उसको रख दिए, लेकिन कंपास का असली खेल है भाई। कंपास आपको रहना चाहिए, 45 डिग्री बनाना है, 60 डिग्री बनाना है, तो सबसे आसान 60 डिग्री होता है। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, अपने कंपास की नीडल को यहाँ रखकर एक आर्क ऐसे मारेंगे, फिर एक ऐसे कट करके यहाँ उसको खींच देंगे, ये 60 डिग्री का बन जाएगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारा 45 होता है। क्यों? क्योंकि 45 को बनाने से पहले मुझे 90 बनाना होगा, फिर जब मैं 90 बना लूँगा तो उसका आधा कर दूंगा, 90 का आधा, तो हमारा 45 हो जाएगा। थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो आप जब लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तो ये आप लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कंपास के नीडल को यहाँ रखकर एक पहले 60 डिग्री वाला एंगल आप बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ कट मारेंगे 120, फिर इस तरीके से 60 पर रखकर एक ऐसे कट, 120 पर रखकर ऐसे कट, तो ये वाली चीज़ हमारी पहले क्या बन जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 डिग्री पे एंगल बनने के बाद इन दोनों पॉइंट से आप रखकर ऐसे एक क्रॉस मारेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका जो है 45 डिग्री का एंगल बन के हमारा तैयार हो जाएगा। क्लियर है भाई, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भैया ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, यानी ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर हो ना वो सेम हो। तो 2 रेडियस है लेकिन सेंटर सेम है, वहीं से हमको क्या करना है, बनाना है। तो ठीक है भाई, हम बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेते हैं इसको। तो देखो इस तरीके से बनेगा। अब जो रेडियस दिया है जैसे 4 सेंटीमीटर, तो 4 से बना देना, रेडियस 5 है तो 5 से बना देना, R1 R2, इस तरीके से आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक स्क्वायर ड्रॉ करो जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है। तो ये तो आसान है, आप कर लोगे यार, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है। 11 क्या है भाई, एक ट्रायंगल है, उसके 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया गया,
तीसरे एंगल को निकालना है। भाई एक ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल्स को दिए गए हैं, तीसरे एंगल्स को हमको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ये बात पढ़ी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो जब ये 180 डिग्री होता है भाई तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दो, 72 50 और इस प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री करोगे और एक्स की वैल्यू यहाँ तुमको क्या मिल जाएगी, 50 डिग्री। तो आसानी से एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कह रहे ड्रॉ द लाइन 6 सेंटीमीटर, भाई 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो और उसको बाइसेक्ट करो। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का, अपने कंपास के नीडल को रखकर एक बार ऊपर नीचे कट मारेंगे, वैसे बी से ऊपर नीचे कट मारेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो जो 6 सेंटीमीटर था वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम में करना है। थोड़ा सा सफाई आपको रखना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। रेशियो में दे दिया, क्या एक ट्रायंगल है, उनके तीनों एंगल का रेशियो दिया गया है। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा ये हमको बताना है। हम सपोज कर लेते हैं लेट एंगल क्या हो गया, तीनों एंगल हो गया 2x 3x 4x। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 2x होगा क्योंकि सबसे छोटा है। तो अब आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, जब 180 डिग्री है तो भाई 2x प्लस 3x प्लस 4x करोगे 180 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर इन सबको अगर जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 9x। 9x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, यानी x इक्वल टू 180 अपॉन 9 यानी 20 डिग्री आ जाएगा। और 20 में 2x हमारा छोटा वाला था, तो 22 ज़ा 40 यानी स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। क्लियर भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ बेस्ट कर सकें, अच्छा कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 है। बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। कह रहे कि फाइंड द रेडियस आपको निकालना है भैया। डायमीटर दिया है, डायमीटर का आधा कर दोगे, रेडियस होता है 16.4 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 8.2 क्या हो जाएगा हमारा रेडियस निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सर्कल के ऊपर आता है ये। एक क्वेश्चन और है कि भाई 3 राइट एंगल इक्वल टू क्या होगा। भाई 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 होता है, तो 3 राइट एंगल यानी 90 इंटू 3 कर दोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ तो थी नहीं, ये आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। थोड़ा सा अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन ये माना जाता है। क्या है भाई, फाइंड एक्स। अब क्या है, ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल पे आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या है भाई, 360। तो 3 दिया है, चौथा निकालना है। तीनों को जोड़ लो, प्लस 360 से माइनस कर दो, चौथा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 120 प्लस 60 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 360, 210 प्लस एक्स इक्वल टू 360 और 360 में 210 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यार, 150 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 150 आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली वो चीज़ पता नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको दिमाग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये वही चीज़ है। तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है भाई, क्या करना है हम लोगों को। जैसे यहाँ दिया है कैट रैट फैट। अब कैट को बोला है 24, रैट को बोला है 39 और फैट क्या होगा। तो देखो थोड़ा सा इसमें लॉजिक समझो। कैट यानी ABCD को आपको बताया गया, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है। ठीक है, C3 हो गया, A1 हो गया, T20 हो गया, इनको जोड़ पर 24। यही लॉजिक हमारा रैट में भी लग रहा है तो फैट में भी लगेगा। तो 6 + 1 + 20 यानी 27। लॉजिक को समझना है, क्यों, क्योंकि ये लॉजिकल है यानी रीजनेबल है, रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का ही है लेकिन कुछ अलग पार्ट है। देखो 1 8 27 64। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ये नंबर कहीं देखा सा लग रहा है क्या। तो समझ में आ गया कि भाई ये एक क्यूब नंबर है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला 5 का क्यूब यानी 125 आ जाएगा। थर्ड कह रहा है ABCDEFGHI। इसके C से अगला वाला शुरू हो रहा है, इसके E से अगला वाला हो रहा है, G से अगला वाला यानी I से अगला वाला होगा IJK। क्लियर है, बहुत ही आसान था।
इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम और कंपटीशन में पूछा जाता है कि काउंट करो कितने ट्रायंगल है। तो देखो यार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये तो 4 ट्रायंगल तो अंदर है। एक बड़ा वाला लोगे 5, तो कितने आ जाएंगे? 5 ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का 5वां कह रहा है कि फ्राइडे को 6 बोला जा रहा है, मंडे को 6 कहा जा रहा है, तो थर्सडे को क्या है? तो इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझो। देखो फ्राइडे में डिजिट्स को, लेटर्स को गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। तो इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। L दिया है, B दिया है, बस मल्टीप्लाई कर दोगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता है, साइड इंटू साइड। साइड दिया गया है, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, 19.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा थोड़ा ये भी अपने आप में एक खास क्वेश्चन हो जाता है। ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल विथ टैली मार्क एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, ऑफ गिवन डाटा। तो ये डाटा दिया गया है। तो इस तरीके का डाटा जब भी दिया जाता है तो आपको बताया गया था क्लासरूम में कि आप सबसे पहला जो काम करेंगे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमने इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार, 2 कितनी बार, 3 4 5 6 कितनी बार आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नोट कर लिया। अब टेबल बनाने में क्या है यार, टेबल तो बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, 0 से कितने तक है, 7 तक है। टैली मार्क इनका है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो 0 कितनी बार आया, 3 बार, ये 4 बार, सॉरी ये 4 बार, ये 7 बार, 3 3 2 1 1, ये टैली मार्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो बहुत ज़्यादा ही आसान था ये। तो स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, और जितना भी सिलेबस आपको बताया गया आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।